everyone, how are you all? I hope all of you are doing well and I am also well. Now today in this video, I am going to discuss most important topic for your UP टेट एग्जामिनेशन। हिंदी के जितने भी important topics होंगे या हिंदी से किस किस ईयर कैसे कैसे क्वेश्चंस फ्रेम हुए हैं और क्या क्या टॉपिक से मैक्सिमम क्वेश्चन अराइज हुआ है वो, ठीक है। आप सभी को पता है कि 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, 30 मार्क्स ईच, 150 का पेपर होता है, हिंदी आपका 30 मार्क्स का होता है, ठीक है। ये एक मैंने एनालिसिस किया है, इसको एनालिसिस करने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया है, ठीक है। तो आप देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। तो मैं और बाकी के 4 सब्जेक्ट्स की आपके लिए वीडियो लाऊंगी, ओके। बट इस पर रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा देन, ओके। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये कुछ टॉपिक्स हैं और ये कुछ ईयर का मैंने एनालिसिस किया है, ओके। तो वर्णमाला की अगर बात करें तो वर्णमाला में आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि आपको वर्णमाला से पूछ लेगा कि आप बताओ इसमें से अल्प प्राण कौन सा है, ठीक है। 4 दे दिया, ऐसे से बोलेगा अल्प प्राण कौन सा है या अल्प प्राण कौन सा है, 4 ऑप्शंस दे देगा। महाप्राण पूछ लेगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अल्प प्राण, महाप्राण, ठीक है। अंतःस्पर्शी कौन से हैं, ठीक है, अंतःस्पर्शी कौन से हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आपको कहाँ से मिल जाएंगी, उससे आदित्य पब्लिकेशन की हिंदी से। आप जैसे ही ओपन करोगे ना, सबसे पहले वर्णमाला, उसमें ये सारी चीजें बहुत अच्छे से दिया हुआ है, तो मैंने उसी से पढ़ा था, आप उससे पढ़ सकते हो, ठीक। अब अगर बात करें तो उच्चारण स्थान से क्वेश्चन फ्रेम होता है, जैसे आपसे पूछ लेगा कि कंठ से कौन सा उच्चारण स्थान होता है, मूर्धा से कौन कौन से उच्चारित हम करते हैं, कंठ तालव्य कौन सा होता है ना, कंठ तालव्य है, कंठोष्ठ कौन सा है, ओष्ठ कौन सा है, ये भी आप जैसे ही आदित्य पब्लिकेशन की बुक ओपन करोगे ना, पहला ही चैप्टर है वर्णमाला, उसी में आपको ये भी बहुत अच्छे से उन्होंने ब्रैकेट में बना के दिया है, ठीक ना। अगर विराम चिन्ह की बात करें तो आपसे पूछ लेगा कि योजक चिन्ह कौन सा है, ठीक है, हंस पद कौन सा है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। यही क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी आपको उसी बुक में मिल जाएगा बहुत अच्छे से। 2 पेज में इन्होंने ये चैप्टर कंप्लीट कर दिया है, अराउंड दूसरा या तीसरा चैप्टर है आपके आदित्य पब्लिकेशन में, ठीक। तो अगर बात करें क्वेश्चंस की, 2016 में एक क्वेश्चन फ्रेम हुआ है, 17 में 2, 18 में 3 एंड 19 में 3 क्वेश्चंस फ्रेम हुए हैं, ठीक है। ये इतना टॉपिक हो गया। ना दूसरे टॉपिक पे आते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, कारक, लिंग, वचन, वाच्य, कारक। संज्ञा की अगर बात करें तो संज्ञा में आपके भेद से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी इसमें संज्ञा है, ठीक है। अब 4 ऑप्शन दे देगा आपको, क्वेश्चन दे देगा, पूछेगा कि कौन सी संज्ञा है। ऐसे ही सर्वनाम के बेसिकली भेद से क्वेश्चन आता है कि आप संबंधवाचक कौन सा है, मैं ये सब कौन सा है, ठीक है। सब भेद भेद ज्यादा अच्छे से पढ़िएगा, ये दोनों भी आपको आदित्य पब्लिकेशन की बुक में आराम से मिल जाएगा, मैंने उसी से ही पढ़ा था, ठीक है। वो बेस्ट बुक है आपके यूपी टेट के लिए भी, सुपर टेट के लिए भी। अगर वो नहीं आप पढ़ना चाहते हो तो लूसेंट के भी समान ज्ञान आते हैं, उससे भी आप कवर कर सकते हो, ओके ना। अगर बात करें क्रिया की तो आपसे पूछेगा कि सकर्मक कौन सा, एक वाक्य दे देगा, पूछेगा ये सकर्मक है कि अकर्मक है, कि 2 ऑप्शन और दे देगा, ठीक है। तो यहाँ से क्रिया में ऐसे पूछा जाएगा। विशेषण में आपके भेद से पूछा जाएगा कि ये कौन सा विशेषण है, गुणवाची है, ये कौन सा है, ठीक है। इसमें भी भेद से क्वेश्चन अराइज होता है, ओके ना। क्रिया हो गया, विशेषण हो गया। अब अगर बात करें कारक, तो आप सभी को पता है कि कौन सा कारक करता है, संबंध है कि कौन सा कारक, इसमें भी भेद से ही क्वेश्चन आता है। लिंग में भी भेद से ही क्वेश्चन आता है, वचन में भी भेद से ही आता है और वाच्य काल में भी उसी से क्वेश्चन आता है, ठीक। अगर 2016 की बात करें तो 2 क्वेश्चन फ्रेम हुआ है, 17 में 2 क्वेश्चन फ्रेम हुआ है, 18 में 1 और 19 में 6 क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम हुए हैं ना। शब्दकोश की अगर बात करें तो शब्दकोश आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी में ये सारी चीजें आ जाती हैं क्योंकि मैंने सारी चीजें इसी में इंक्लूडेड कर दी। अब देखिए, उपसर्ग प्रत्यय से आपसे पूछ लेगा कि उपसर्ग, एक वाक्य देगा, बोलेगा उपसर्ग कौन सा है, प्रत्यय कौन सा है, ठीक है। तत्सम तत्व पूछेगा, कपाट, कपड़ा, ये सारी चीजें में तत्सम तत्व आपको बताना होगा, देशज, संकर, ये सब बताना होगा। ऑप्शन दे देगा, पूछेगा कौन सा है तत्सम तत्व, इसका तत्सम क्या है, इसका तत्व क्या है, शंकर कौन सा है, देशज कौन सा है, ठीक है। विलोम आपसे पूछ लेगा, पर्यायवाची पूछ लेगा, वर्तनी मतलब शुद्ध आपको करना होगा, कोई भी वर्ड अशुद्ध होगा तो वो बताना होगा कि क्या अशुद्धि है, ठीक है।
ऐसे ही मुहावरा भी पूछ लेगा, लोकोक्तियां, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये पूछ लेगा। इसमें से 2016 में 13 क्वेश्चन अराइज हुए हैं, 17 में 10 क्वेश्चन, 18 में 12 और 19 में 7 क्वेश्चन अराइज हुए हैं। ना अगर हम बात करें अपठित गद्यांश की, तो अपठित गद्यांश में 16 में कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है, 17 में 3, 18 में 2 और 19 में 3 आया है। अपठित गद्यांश की बात करें, अनसीन पैसेज, वो सिर्फ आपको पैसेज पढ़ना है, उसमें आराम से आंसर मिल जाएगी, इसके लिए कोई एफर्ट नहीं लगाना है। ना इस टॉपिक की भी बात करें तो मैंने कहाँ से कवर किया था, मैंने सेम आदित्य पब्लिकेशन की बुक परचेज की थी ना। अब मैं मुझे सुपर टेट देना है, इसलिए मैंने लूसेंट की परचेज कर ली है बुक, ठीक है। तो ऑप्शन इज योर, आप कोई भी परचेज कर सकते हो। मैंने आदित्य पब्लिकेशन की बुक से ही पढ़ा था और मुझे वो बेस्ट बुक लगी, ठीक है। अभी लूसेंट मैंने परचेज कर लिया बट वो पढ़ा नहीं है, ठीक है, सुपर टेट के लिए, ठीक। अपठित गद्यांश बता चुकी हूँ मैं। संधि समाज भी बहुत अच्छे से दिया आदित्य पब्लिकेशन की बुक में, आप कवर कर सकते हो, ठीक है। संधि के भेद से क्वेश्चन आता है कि कौन सी संधि है इसमें, ठीक है। ऐसे समाज के भेद से भी क्वेश्चन आता है। 2016 में 2 क्वेश्चन अराइज हुआ, 17 में 3, 18 में 2 और 19 में 2 क्वेश्चन अराइज हुआ है। रस, छंद, अलंकार से इन तीनों से भी भेद से बेसिकली क्वेश्चन आते हैं, जैसे दोहा, सोहटा, कौन सा छंद है, कौन सा इसमें अलंकार है, ठीक है। ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम हुए। और रस, कौन सा रस है, रस में स्थायी भाव पूछ लेता है ना आपसे, तो आपको वो मेंशन करना होता है, ठीक, बताना होता है। 2016 में 2 क्वेश्चन आया है, 17 में कोई भी क्वेश्चन नहीं आया, 18 में 5 क्वेश्चन आए और 19 में अराउंड 2 क्वेश्चन आए, ओके। साहित्य इतिहास की बात करें तो इसमें सबसे पहले काल से क्वेश्चन बन जाता है, जैसे रीति काल का में कौन से कवि थे, कोई ऑप्शन दे देगा, एक बोलेगा कवि दे देंगे आपको, बोलेंगे ये कौन से काल के, आदि काल के, रीति काल के, वीरगाथा काल, इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लेगा। और पत्र पत्रिकाओं से इसमें क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है। पुरस्कार, जैसे भारत भारतीय सम्मान है ना, इस टाइप की, या फिर रचना से क्वेश्चन इसमें से पूछ लेगा, साहित्य की बात करें तो, ठीक। अगर साहित्य की बात करें तो साहित्य से क्वेश्चन बहुत ज्यादा 16 में फ्रेम हुए थे, 5 और 17 में 9 और 18 में 5 और 19 में 6, तो साहित्य आपको पढ़ना ही पढ़ना है, छोड़ना नहीं है, ठीक ना। शिक्षण शास्त्र, पेडागोजी की बात करें तो आप टीचर एज अ टीचर आराम से डील कर लोगे, पहले ज्यादा आते थे। पेडागोजी के क्वेश्चंस अब कम आने लगे हैं, हो सकता है ना भी है, हो सकता है आ जाए एक आधा क्वेश्चन, तो वो आराम से टैकल कर लोगे, इसको मेहनत करने की जरूरत नहीं है ज्यादा मेरे हिसाब से। एज अ टीचर आप डील कर लोगे। 5 क्वेश्चन आए थे 16 में और 17 में 1, 18 में कुछ भी नहीं, 19 में 1, ठीक है। तो ये कुछ एनालिसिस थी इसके लिए। अगर बुक की एक लाइन में अगर बुक की बात करें तो वही है, मैं तो वही बुक बार बार बताती हूँ आपको कि आदित्य पब्लिकेशन की बुक है, ठीक है। मार्कर नहीं चल रहा, आदित्य पब्लिकेशन की बुक है, आप उसे कवर कर सकते हो, आदित्य पब्लिकेशन की बुक है, ठीक है। और या फिर आप लूसेंट की बुक कर सकते हो, लूसेंट सामान्य ज्ञान के नाम से आती है, ठीक है। मैं तो कहूंगी आदित्य पब्लिकेशन कर लोगे, इसमें आपको ऑप्शंस भी मिल जाएंगे पीछे बहुत सारे, जैसे जो भी एग्जाम कंडक्ट हुए हैं ना अपने यूपी के, तो उसमें क्वेश्चंस दिए रहते, ऑप्शन दिए रहते, तो आपकी प्रैक्टिस भी यहाँ साथ साथ हो जाएगी इसमें आदित्य पब्लिकेशन में, ठीक है। ये हिंदी का था, ऐसे ही मैं सारे सब्जेक्ट का एनालिसिस लाऊंगी। अगर आपको ये समझ में आया हो, मतलब इसको आप वीडियो को लाइक करें और आगे शेयर करें एंड कमेंट करें कि बेनिफिशियल है, तो मैं आगे सब्जेक्ट्स का भी करूंगी, इसके साथ साथ सुपर टेट का भी करूंगी। बट मुझे रिस्पॉन्स एटलीस्ट मिलना चाहिए ना गाइस, क्योंकि इसको एनालिसिस करने आपको लग रहा है, बट मुझे बहुत लाइक क्वेश्चन पढ़ना पड़ता है, फिर देखना पड़ता है इस हिसाब से, ठीक है। तो प्लीज वीडियो को लाइक करा करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें। सो इट वाज इन दिस वीडियो, मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर गाइस, बाय बाय।